हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग डाटा ऑफ द पार्टनर ऑफ द एक्सवाइजेड एंगेज द सॉफ्टवेयर आउटस्टैंडिंग बिजनेस, ये आपको दी हुई है। उसकी इनकम फ्रॉम द कंसल्टेंसी, ये आपका इनकम है। और ईबीआईटी आपके पास 180 मिलियन है, डॉलर 180 मिलियन। इंटरेस्ट ऑफ लोन, ईबीटी, टैक्स रेट आपको दी हुई है इतना। अब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आपका इतना है, रिजर्व एंड सरप्लस आपका इतना है, लोन आपका इतना है। लोन, ये आपका टोटल आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अभी वैल्यू ऑफ द फॉर्म है, लोन को इंक्लूड करके, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे डेटा दिया है। द विद द अबव इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग एजम्पशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट एडेड। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो कितनी आपकी कॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ आपके पास इक्विटी स्टॉक, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी स्टॉक कैपिटल, डॉलर 100 मिलियन, ये 100 मिलियन है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितनी है, 325 मिलियन है, 325 मिलियन। डेप्ट, डेप्ट आपके पास कितनी है, दैट इज लोन 180 मिलियन, 180 मिलियन। टोटल कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल आपके पास 580 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 12%, 12% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, डॉलर 580 मिलियन इंटू 12%, दैट इक्वल टू डॉलर 580 इंटू 0.12, एडिशन गलत हो गया यहाँ पे, 325 प्लस 100 प्लस 180, 605 मिलियन, 605 मिलियन इंटू 0.12, 72.6 मिलियन। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कैसे होता है, नेट ऑपरेटिंग ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन 72.6 मिलियन, 72.6 मिलियन। ईबीआईटी हमारे बुक में दिया हुआ है, कितना दिया, 180 दिया हुआ है। और टैक्स रेट आपको 35% दिया हुआ है। 180 1 माइनस 0.35 माइनस डॉलर 72.6 मिलियन,
180 इंटू 0.65 $117 million माइनस $72.6 million माइनस दिस $44.4 million, ये आपके पास हो गया। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द शेयर ऑफ द कंपनी इज करेंटली कोटेड $50, और आपको नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 100 मिलियन है और 10 के रेट से, तो ये हो जाएगा $100 मिलियन, तो 10 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन को मार्केट प्राइस $50 से मल्टीप्लाई करोगे 10 मिलियन को, तो $500 मिलियन ये मार्केट वैल्यू हो जाएगा। अब इसकी मार्केट वैल्यू पहले क्या था, पहले कितना था, तो पहले था 100 उसने इन्वेस्ट किया था और ये 325 उनके बुक वैल्यू था, तो ये माइनस करोगे तो आपका ये निकल जाएगा 425 इक्विटी फंड्स, ऐसा 425 हो जाएगा। तो दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स $100 मिलियन एट द रेट ऑफ $10 ईच, तो 10 मिलियन हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, $50 मिलियन एक इंटू 10 मिलियन, $500 मिलियन, $500 मिलियन, ये इतना हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फंड्स, इक्विटी वैल्यू ऑफ फंड्स लेस इक्विटी वैल्यू, पेड अप कैपिटल आपके पास $100 मिलियन था, प्लस रिजर्व आपके पास क्या था 325 मिलियन। अब आपका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, करंट मार्केट वैल्यू माइनस एग्जिस्टिंग वैल्यू, करंट आपको $500 मिलियन है, एग्जिस्टिंग आपके पास 325 मिलियन, $75 मिलियन आपका मार्केट वैल्यू एडेड हो गया। मार्केट वैल्यू एडेड $75 मिलियन आपका मार्केट वैल्यू एडेड हो गया, जो यहाँ पे दिया हुआ। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।